The small shop owner has bought in the Santa or in any light bazaar. एक ही जगह पे मिलके those type of plastics are known as thermosetting plastics. Comparison, there are 3 types: up, down, right, left. I am not inferior to anyone. We are Clarus. We are top on the Everest. Congratulations. I want to be a leader. हाय दोस्तों, मैं श्वेता 8वीं कक्षा से मैं चिटकुल के पाठशाला से आई हूँ। मेरे सब अध्यापिकाओं को और अध्यापकों को मेरा प्रणाम। मैं आज तुम्हें एक पाठ पढ़ाने वाली हूँ। दोस्तों, मैं तुम्हें उन पाठ के कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप तैयार हो? हाँ, तो आपका ये पहला चित्र में पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आपको कौन दिखाई दे रहा है? हाँ, ये है स्टीफन हॉकिंग। आप क्या इनको जानते हो? हाँ दोस्तों, ये तुमने सही कहा है। स्टीफन हॉकिंग ने अपना शरीर में सब कुछ खोया है। सब कुछ खोकर सिर्फ अपना दिमाग से ही वो काम चलाता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में सब अवयव है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के शरीर में कोई अवयव काम नहीं करता है। काम नहीं करने से वो कुछ कुर्सी पर बैठकर ही रह जाता है और सिर्फ उसका दिमाग से ही वो काम करता है। दोस्तों देखें, इसके दिमाग से ही इसने बड़ा सा साइंटिस्ट बन गया है दोस्तों, है ना दोस्तों? हमें भी इसकी तरह ही बनना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये कौन है? हाँ, ये है हेलन केलर। हेलन केलर को आप जानते हैं दोस्तों? हाँ दोस्तों, तुमने सही कहा है। इसको कुछ बीमारी है, उसके बीमारी के वजह से वो सुन नहीं सकती है और देख नहीं सकती है। अगर हम सुन नहीं पाते तो जो कोई भी हमें बुलाता है हमें उसे जवाब नहीं मिलता है। जो कुछ भी हम देखना चाहते हैं वो हम देख नहीं पाते हैं, है ना दोस्तों? देखिए इधर, उसे आँख नहीं रहने से भी कान नहीं रहने से भी वो हेलन केलर अपने जीवन में कामयाब हुई है। किस तरह? सिर्फ एक खुशबू जानते हुए, एक स्वाद जानते हुए, हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ऐसा कहकर वो सब कुछ जानती है। इसी तरह वो अपने जीवन में कामयाब हुई है। देखिए दोस्तों, ये कौन है? हाँ, आपने सही कहा है, ये सुधा चंद्रन है। सुधा चंद्रन, आप कहीं देखा है क्या सुधा चंद्रन को? हाँ, ये कई बार टीवी में भी आती है। सुधा चंद्रन एक नर्तकी है दोस्तों। क्या है? एक नर्तकी है। नर्तकी का मतलब क्या है दोस्तों? एक नाचने वाली महिला, है ना दोस्तों? ये जब अपने घर जा रही थी, सिनेमा का शूटिंग करके अपने घर जाते समय इसके पैर में मोच आ गया था दोस्तों। मोच आने के वजह से उसका पाँव टूट गया। टूटने की वजह से क्या वो अपना हिम्मत हारी दोस्तों? नहीं, वो जयपुर फूट लगाकर फिर अपना कला शुरू करी। देखिए दोस्तों, इधर आपको दिख सकता है, ये उसका जयपुर फूट है। वो चल नहीं सकती, पैर के बिना चल नहीं सकती, तो उसने जयपुर फूट लगाकर चलने का नृत्य करने का सीख लिया है ना दोस्तों? अब ये सुधा चंद्रन दुनिया की सबसे अच्छी नर्तकी है। दोस्तों दूसरा चित्र देखिए, ये कौन है? हाँ, ये निक वुजसिक है ना दोस्तों? ये निक है। निक, आपने कहीं निक के बारे में सुना है क्या दोस्तों? हाँ, निक उसके जन्म में ही उसे पैर नहीं है और उसके हाथ नहीं है ना दोस्तों? अगर हमें पैर हाथ नहीं होते तो हम कुछ कर पाते क्या? अगर हमारे मन में विश्वास रहे तो हम कर पाएंगे। इसी तरह निक के मन में भी विश्वास है।
और निक्के मन में विश्वास रहने से वो लिख सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो किस तरह लिख सकता है? अपना मुंह इस्तेमाल करके लिख सकता है। किस तरह? अपना मुंह इस्तेमाल करता है दोस्तों, मुंह से लिखता है और कई उछल कूद खेलता है और कई भाषण देता है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनके शरीर में हर एक के शरीर में कुछ अवयव काम नहीं कर रहा है। देख रहे हैं ना, चार चित्र में किसी को एक अवयव है तो किसी को एक अवयव नहीं है। और नहीं रहने से भी ये लोग अपने जन्म में हार गए, लेकिन अपने जीवन में जीत गए हैं जो दोस्तों। इसीलिए हमारे पाठ का नाम क्या है दोस्तों? बताइए। हाँ, पाठ क्या है दोस्तों? पाठ का नाम ये है कि हार के आगे क्या है? हार के आगे जीत है दोस्तों। क्या है? हार के आगे जीत है। हमें कभी भी हार कर पीछे हटना नहीं चाहिए दोस्तों, है ना दोस्तों। अगर हम एक बार हारते हैं लेकिन हमारा अगला कदम क्या रहता है? जीत रहता है दोस्तों, जीत। इसीलिए हम कभी भी हार कर चुप बैठना नहीं चाहिए। एक बार हारेंगे तो अगला कदम हमारा मंजिल रहता है। इसलिए हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए, हार कर और एक कदम आगे बढ़ाते ही जाना चाहिए। इसलिए हमारे पाठ का नाम है हार के आगे जीत है। पहला हार मिलता है, बाद में जीत मिलता है ना दोस्तों। पहले हार और जीत। हार का मतलब क्या है दोस्तों? बता सकते हो? हाँ दोस्तों, सही कहा आपने। हार का मतलब है कि पराजय। क्या है दोस्तों? पराजय, है ना दोस्तों, पराजय। और जीत का मतलब क्या है? हाँ, तुमने सही जवाब दिया। जीत का मतलब है कि विजय दोस्तों। क्या? विजय। हमें पहले हार मिलता है और हार कर हमें चुप बैठना नहीं चाहिए। अगर हम हार कर पीछे ही रह जाएंगे तो हम पूरे के लिए ही पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें हारना नहीं चाहिए। नहीं हार कर अपना कदम आगे ही बढ़ाते जाना चाहिए दोस्तों। और इसी तरह की, इन्हीं लोगों की तरह की एक कहानी तुम्हें बताती हूँ। क्या तुम उन कहानी को सुनना चाहते हो? क्या आपको कहानियों में मन लगता है दोस्तों? तो आपको मैं अच्छी सी कहानी बताती हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार रही है दोस्तों। देखिए, इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है विल्मा। इनका पूरा नाम है विल्मा गोल्डियन रुडल्फ। क्या है इनका पूरा नाम? विल्मा गोल्डियन रुडोल्फ। क्या है दोस्तों? इनकी ही कहानी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। आप सुनने के लिए तैयार रही है ना दोस्तों। देखिए, विल्मा एक अच्छी लड़की थी। वो अमेरिका के टेनेसी प्रांत में 1940 को 23 जून को पैदा हुई है। कब पैदा हुई दोस्तों? 1940 को 23 जून को पैदा हुई है दोस्तों, है ना। 1940 और 23 जून को पैदा हुई है। वो एक मजदूर के घर में पैदा हुई है दोस्तों। मजदूर का मतलब क्या है? मजदूर का मतलब है कि कूली। रेलवे मजदूर के घर में वो पैदा हुई है दोस्तों। जो रेलवे में कूली करता है उसे रेलवे कूली कहता है ना दोस्तों। मजदूर के घर में पैदा हुई है। और विल्मा की माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करती है दोस्तों। विल्मा का माँ क्या काम करती है? झाड़ू पोछा का काम करती है। और विल्मा को 4 वर्ष की उम्र में
पोलियो हो गया था। कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों? 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था। उसे 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो जाने की वजह से वो अपना कदम 9 वर्ष तक ज़मीन पर रख नहीं पाई, है ना दोस्तों? कितने वर्ष में उसे पोलियो हो गया था? हाँ, सही कहा, 4 वर्ष में पोलियो हो गया था। उसके 4 वर्ष में पोलियो हो जाने की वजह से वो अपना पाँव ज़मीन पर रख नहीं पाई, है ना दोस्तों? अपना पाँव ज़मीन पर रख नहीं पाई। और वो उसकी माँ बड़ी धर्मपरायण और सांप्रदायिक थी दोस्तों। धर्मपरायण का मतलब क्या? जो भगवान पर बहुत भक्ति रखता है, दूसरे लोगों से अच्छे मिलजुल कर रहता है, दूसरे लोगों से कई बुरी बात नहीं करता है, उसे हम धर्मपरायण कहते हैं। और दोस्तों, विल्मा कई बार निराशा होती थी। क्यों निराशा होती थी क्या आप जानते हो? हाँ, उसे चलने नहीं आता था, इसलिए वो निराशा होती थी। दोस्तों, हम कई लोगों को देखते हैं कि बहुत लोग को कुछ बीमारियों से वो चल नहीं पाते हैं। वो चल नहीं पाने से वो किसके सहारे चलते हैं दोस्तों? सही कहा, लाठी के। बैसाखी मतलब क्या है? बैसाखी की वजह से चलते हैं। बैसाखी का मतलब लाठी, है ना दोस्तों? वो लाठी के सहारे चलती थी और वो हर दिन निराशा ही होती थी। और निराशा होकर हर दिन रोने लगती थी, उदास होती थी। तो सोचते किस वजह से वो उदास होती थी? हाँ, तुमने सही कहा, किस वजह से निराश होती थी बोले तो उसे चलने नहीं आता था और वो अपने जीवन में कुछ पाना चाहती थी दोस्तों। क्या? वो अपने जीवन में कामयाब होना चाहती थी, इसलिए वो निराशा होती थी। क्यों? उसे पाँव नहीं है, चल नहीं सकती, इसलिए वो निराशा होती थी। हमें भी कुछ नहीं आता, हमें भी हमारा मंजिल छूना नहीं आता तो हम भी निराशा होते हैं, है ना दोस्तों? इसी तरह विल्मा भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगी कहकर निराशा होकर बैठती थी। और एक दिन उसके माँ को कहती है कि माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पैर नहीं है, मैं कुछ भी पा नहीं सकती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटी, तुम सब कुछ कर सकती है। अगर तुम्हारे मन में लक्ष्य रहने से तुम सब कुछ कर सकती हो, हाँ ना दोस्तों? हमारे मन में लक्ष्य रहने से हम वो करेंगे, करे तक हम वो काम नहीं छोड़ेंगे। वो लक्ष्य हमारे मन में रहना चाहिए। अगर वो लक्ष्य हमारे मन में रहेगा तो हम ज़रूर उसे पा पाएंगे, है ना दोस्तों? हाँ, मैं ये नहीं कर सकती, उदास होकर हमें बैठना नहीं चाहिए, मेरा मंजिल वो है, मैं वो छू कर ही आऊँगी कहकर हमारे मन में लक्ष्य रहना चाहिए। जब से उसकी माँ उसे लक्ष्य देती है, प्रेरणा देती है, तब से विल्मा को उसके मन में धावक बनने का इच्छा रहता है दोस्तों। धावक बनने का इच्छा रहता है। धावक का मतलब क्या? धावक का मतलब क्या? दौड़, है ना दोस्तों? दौड़। धावक का मतलब है कि दौड़। वो दौड़, उसके पैर नहीं रहने से वो चल नहीं पाती थी। उसकी माँ के प्रेरणा लेकर वो चलना चाहती थी। धावक का मतलब क्या है दोस्तों? दौड़, है ना दोस्तों? दौड़। देखिए, वो जब से उसकी माँ कहती है कि तुम अपने आप पर विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम निराशा मत हो, तुम सब कुछ कर पाओगी, ये हिम्मत, ये लक्ष्य देने पर वो लड़की वो लक्ष्य अपने मन में रखकर मैं दुनिया से सबसे तेज धावक बनूंगी कहकर सोचती है। सोचने के बाद हाँ, मेरा यही लक्ष्य है, मैं इसे पूरा करने तक इसे नहीं छोड़ूंगी। यही लक्ष्य रखकर वो दुनिया से सबसे तेज धावक बनने के लिए तैयारियां करती है। किस तरह? उसे तो चलने नहीं आता है। किसके सहारे चलती है? बैसाखियों के वजह से। तुरंत वो बैसाखियों को निकाल फेंकती है दोस्तों। निकाल फेंक कर चलने का प्रयत्न करती है।
चलने का प्रयत्न करने पर कई बार दर्द झेलती है, गिर जाती है, खून बहता है। यह सब होने पर भी क्या वो हार मानी दोस्तों? नहीं मानी, वो कभी भी हार नहीं मानी। 1 साल तक वो प्रयत्न करी। 1 साल तक प्रयत्न करने के बाद वो अपना मंजिल पा लिया। किसका मंजिल? चलने का। चलने का प्रयत्न करती थी ना दोस्तों, वो चलना चाहती थी ना, चलना सीख गई। और आगे क्या सीखेगी वो? दौड़ना सीखेगी, है ना दोस्तों? दौड़ना सीखेगी। विल्मा एक अच्छी दौड़ में, विल्मा दुनिया से सबसे तेज धावक बनने के लिए अच्छी तैयारियां करती है। और उनके पाठशाला में जो कोई भी धावक के खेल रहते हैं वो तुरंत जाकर उन धावकों में प्रतियोगिता लेती थी दोस्तों, है ना दोस्तों? है ना दोस्तों? अगर हमें जो कोई भी मनपसंद खेल होता है तुरंत उसमें हम हिस्सा लेते हैं। इसी तरह विल्मा का भी इच्छा था, विल्मा भी हिस्सा लेना चाहती थी और धावक में उसने हिस्सा ले लिया। लेकर पहली दौड़ में, है ना दोस्तों, पहली दौड़ में हिस्सा लेकर सबसे आखिरी स्थान पाई दोस्तों, है ना? विल्मा सबसे आखिरी स्थान पाई। विल्मा सबसे आखिरी स्थान पर क्या आगे बढ़ना नहीं चाहती थी? नहीं, वो आगे बढ़ना ही चाहती थी। दूसरी दौड़, उनके पाठशाला में ही दूसरी दौड़ में भी हिस्सा ली, लेकिन जब भी हार गई। लेकिन वो हार मानी क्या? नहीं मानी। तीसरी में भी और चौथी में भी सब में हार गई थी, सब में आखिरी स्थान ही पाई थी। लेकिन वो मैं ये कर नहीं पाऊंगी कहकर चुप नहीं बैठी, हार नहीं मानी और मैं करूंगी, मैं ये कर जाऊंगी, मैं कर ही रहूंगी, ये कहकर उसके मन में लक्ष्य रखकर फिर अपना कदम आगे बढ़ाया है दोस्तों। किस तरह? देखिए, 15 वर्ष में विल्मा को ओलंपिक में खेलने का मौका मिला। किस तरह बोले तो वो एक दिन अमेरिका के टेनेसी प्रांत में जाकर एक विश्वविद्यालय में टेम्पल नाम के आदमी से मिलती है दोस्तों। किससे मिलती है? टेम्पल नाम के आदमी से। उनका नाम क्या है? टेम्पल। टेम्पल नाम के आदमी से मिलती है और मिलकर वो अपना इच्छा बताती है। हाँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं चल नहीं पाती हूँ। ऐसा उसके सारे दुख सब बताती है और वो टेम्पल उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, है ना दोस्तों? अगर हमारे भी अच्छे मित्र होते तो, अगर हमारे भी कुछ कष्ट होते तो हमारे दोस्तों क्या कहते हैं? तुम हिम्मत रखो दोस्त, तुम हार नहीं मानो, मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, ऐसा कहकर कहते हैं कि नहीं? हाँ, है ना दोस्तों? और इसी तरह विल्मा को भी टेम्पल ने सहायता किया है। वो अपने मंजिल तक पहुंचने तक उसने सहायता की है। किस तरह? दौड़ की कला सिखाते हुए दोस्तों। किसकी कला? दौड़ की कला सिखाते हुए वो मदद करा है। और 15 वर्ष की उम्र में उसे ओलंपिक में हिस्सा मिलने का मौका मिला दोस्तों, है ना दोस्तों? वो हिस्सा लेकर पहली ओलंपिक में भी 100 मीटर का रेस था। कितने मीटर का था दोस्तों? 100 मीटर। 100 मीटर का रेस था। दोस्तों, है ना दोस्तों? 100 मीटर का रेस रहने पर वो अच्छे से तैयारी होकर ही आती है। तैयारी होकर 100 मीटर के रेस में हिस्सा लेती है। आपको पता है दोस्तों क्या वो किससे हिस्सा लेती है? किससे मुकाबला रहता है उसका? हाँ, उसका मुकाबला रहता है कि जूता हैन से। जूता हैन आपको पता है दोस्तों? हाँ दोस्तों, हाँ तुमने सही कहा, ये दुनिया से सबसे तेज धावक है दोस्तों। क्या है? दुनिया से सबसे तेज धावक है। इसके साथ उसका मुकाबला रहता है। किसके साथ? विल्मा के साथ जूता हैन का मुकाबला रहता है। 100 मीटर के रेस में जूता हैन के साथ मुकाबला रहने पर
वो हार मानती है क्या? अरे जूता है तो मेरे से सबसे तेज धावक है, मैं उससे कैसा मुकाबला करूंगी कहकर सोचती है क्या? नहीं दोस्तों, वो ऐसे नहीं सोचती है। नहीं सोचकर 100 मीटर के रेस में उसके साथ मुकाबला करती है दोस्तों, है ना दोस्तों। मुकाबला करके जूता हैन को हरा डालती है दोस्तों, है ना दोस्तों। जूता हैन को हरा कर 100 मीटर के रेस में वो पहली स्थान पाती है दोस्तों। आखिरी स्थान पाती है क्या? नहीं, पहली स्थान पाती है। ये सब किसके वजह से हुआ है? उसके टेम्पल नाम के आदमी के मदद के वजह से हुआ है ना दोस्तों। और वो पहली स्थान पाने पर बहुत खुश हो जाती है दोस्तों। हाँ, मैं जूता हैन को हराया है, मैं और दूसरे में भी हराऊंगी, ये लक्ष्य और यही बैठ जाता है उसके मन में। और दूसरी रेस कितने में रहती है? कितने मीटर की रहती है दोस्तों? 200 मीटर की दोस्तों। दो 200 मीटर की रेस जूता हैन से रहती है दोस्तों। दो 200 मीटर की रेस रहती है किसके साथ? फिर जूता हैन के साथ ही रहता है। और दूसरे रेस में भी 200 मीटर के रेस में भी कौन पहले स्थान पाती है दोस्तों? विल्मा पाती है क्या जूता हैन? हाँ दोस्तों, विल्मा ही पहला स्थान पाती है। और देखिए दोस्तों, आखिरकार तीसरा ही आ जाता है। तीसरा खेल आ जाता है। तीसरा खेल मतलब कोसा 400 मीटर का रेस रहता है। किसका? विल्मा का और जूता हैन का। विल्मा का और जूता हैन का। विल्मा का और जूता हैन का। जूता हैन का, है ना दोस्तों। किसका? जूता हैन का और विल्मा का। 100 मीटर के रेस में कौन हराया है इसको, जूता हैन को? हाँ, सही कहा, विल्मा ने हराया है। और दूसरे में विल्मा ने ही हराया है। अब तीसरे में देखते हैं। तीसरा कितने मीटर का रेस था दोस्तों? सही कहा है आपने, 400 मीटर का रेस रहता है दोस्तों। 400 मीटर का। दोस्तों, मैं जो भी तुम्हें बता रही हूँ, क्या वो समझ पा रहे हैं? हाँ, तो अच्छा। 400 मीटर के रेस रहता है किसके साथ? फिर भी विल्मा और जूता हैन को ही रहता है ना दोस्तों। विल्मा और जूता हैन के रहने से फिर भी 400 मीटर के रेस में भी विल्मा पहले स्थान ही पाती है। ये विल्मा का और जूता हैन का 400 मीटर का रेस कहाँ रहता है? हाँ, सबके सामने रिले रेस रहता है ना दोस्तों। सबके सामने ये दो लड़कियां खेलते हैं। 15 वर्ष की उम्र में ये सब 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में सब में हिस्सा लेकर सब में पहली स्थान पाती है दोस्तों, है ना दोस्तों। पहली स्थान पाती है। पहली स्थान पाकर अच्छे से खुश हो जाती हैं। मैं तो चल नहीं पाती थी, लेकिन मैं इतना सब कुछ किया है, मैं बहुत गर्व लड़की हूँ, इस तरह खुश होती है। और सब में पहले में तो हार गई थी, है ना दोस्तों। पहले में हार गई थी और पहले तो निराशा हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और उदास होकर बैठ जाती थी। लेकिन वो हार मानी क्या दोस्तों? नहीं। हाँ दोस्तों, हमें भी विल्मा की तरह ही नहीं, मैंने अब कुछ देर पहले आपको कुछ चित्र दिखाई थी ना, उन लोगों की तरह भी हमें अपने जीवन में कामयाब होना चाहिए। चाहे हम जन्म में ही हार गए, लेकिन हमारे जीवन में हमें कभी हारना नहीं चाहिए दोस्तों, है ना दोस्तों। हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। और देखिए दोस्तों, पहली अमेरिका ओलंपिक बनी, कौन बनी? विल्मा बनी। पहली ओलंपिक की धावक कौन बनी? दुनिया के सबसे धावक कौन बनी दोस्तों? विल्मा बनी है दोस्तों। कौन? विल्मा बनी है। ये उसे बहुत खुशी की बात है ना दोस्तों। उसे तो पैर नहीं है, लेकिन उसने कामयाब करके दिखाया, है ना दोस्तों। अब वो 1960 में
1960 में दुनिया से सबसे तेज धावक बनी है दोस्तों, है ना दोस्तों। 1960 में दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई है दोस्तों। ये देखिए, ये सब सफलता किसका है? मेरा है क्या? नहीं, ये सफलता मेरा नहीं है, ये विल्मा का सफलता है। विल्मा ने क्या किया है दोस्तों? हाँ दोस्तों, विल्मा ने उदास नहीं मानकर, निराशा नहीं होकर अपना कदम आगे ही बढ़ाया है। उसकी माँ के प्रेरणा देने की वजह से वह आगे बढ़ी है और इन सब के वजह से ही विल्मा अब पहले स्थान में है दोस्तों, है ना दोस्तों, पहले स्थान में है। अब जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है अब तक आपको समझ में आया है दोस्तों? हाँ, तो मैं जो कुछ भी अब बताया है फिर एक बार तुम्हें छोटे से मैं और बताऊंगी, है ना दोस्तों। सुनने के लिए तैयार रहिए और मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछती हूँ। हमारे पाठ का नाम है कि हार के आगे जीत है ना दोस्तों। विल्मा कौन थी? विल्मा कौन थी? विल्मा एक अच्छी सी लड़की थी। उसे 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था। 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो जाने की वजह से वो चल नहीं पाती थी। कितने वर्ष तक वो चल नहीं पाती थी? 9 वर्ष तक दोस्तों। कितने वर्ष तक? 9 वर्ष तक, है ना दोस्तों। 9 वर्ष तक चल नहीं पाती थी। विल्मा कब पैदा हुई है? हाँ दोस्तों, सही कहा है, आप सही तरह से सुन रहे हो। 23 जून को 1940 में पैदा हुई है ना दोस्तों। वो कहाँ पैदा हुई है? मजदूर के घर में पैदा हुई है ना दोस्तों। हाँ, और ये इसे पोलियो हो गया था 4 वर्ष की उम्र में। 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो जाने की वजह से चल नहीं पाई थी। 9 वर्ष तक अपना कदम ज़मीन पर रख नहीं पाई थी दोस्तों, है ना दोस्तों। कितने वर्ष तक? 9 वर्ष तक। और वो कभी भी निराशा होती थी, कभी भी दुख अनुभव करती थी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे पाँव नहीं है कहकर उदास होती थी। लेकिन वो हर दिन निराशा होने की वजह से उसकी माँ के पास जाती है। माँ के पास जाकर कहती है कि माँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। देखिए, माँ की आदर्शवादी बातें सुनकर विल्मा ने कहा, माँ मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कहा उसकी माँ ने? विल्मा ने क्या कहा? माँ मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे पैर नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे पैर नहीं है कहकर उदास होती है। जब उसकी माँ क्या कहती है? तुम भगवान पर भरोसा रखो बेटी और अपने तन मन और स्वयं पर विश्वास रखो तो तुम सब कुछ पाओगी। इसी प्रेरणा से जो माँ ने उसको दिया, उसी प्रेरणा से विल्मा अपना कदम आगे बढ़ाती है, बढ़ाकर बैसाखियों को उतार फेंकती है दोस्तों, है ना दोस्तों। बैसाखियों को उतार फेंकती है। देखिए, विल्मा ने बैसाखियाँ उतार फेंकी। वह चलने प्रारंभ किया, है ना दोस्तों। वह विल्मा चलने का भी प्रारंभ कर लिया। बैसाखियों को फेंक डाला, फेंक कर चलने का प्रयत्न किया। कितने दिन तक? हाँ, 1 साल तक चलने का प्रयत्न किया है दोस्तों। और 1 साल के बाद वो चलने में भी कामयाब हो गई दोस्तों, है ना दोस्तों। चलने में भी कामयाब हो गई। और 8वीं कक्षा में वो कितने वर्ष में? कौन कक्षा में वो चलना सीखी है? 8वीं कक्षा में। 8वीं कक्षा में चलना सीखी है और चलना सीखकर हर एक प्रतियोगिता में, हर एक दौड़ के प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आगे बढ़ते गई है। और पहली दौड़ में आखिरी स्थान ही पाया था ना उसने। उनके पाठशाला में पहली दौड़ में आखिरी स्थान ही पाया था। दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, सब में आखिरी स्थान पाया था। आखिरी स्थान का पाकर क्या वो निराशा हुई? क्या वो दुख हुई? नहीं दोस्तों, वो निराशा नहीं हुई है। अपना एक और कदम आगे बढ़ाई है ना। मैं कर सकती हूँ, मैं चुप बैठ नहीं सकती हूँ, मेरा अगला मंजिल यही है कहकर अपने मन में विश्वास रखकर एक और कदम आगे बढ़ाया है दोस्तों। किस तरह? वो एक अमेरिका के टेनिस के प्रांतीय में
अमेरिका के टेनिस स्टेट विश्वविद्यालय गई और ए टेम्पल नाम के एक कोच से मिली, है ना दोस्तों। ए टेम्पल नाम के एक आदमी से मिलकर जो अपने उसके मन में इच्छा था वह सब उस टेम्पल को बताती है और कह